नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है और आज की रात बहुत भारी होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की खुफिया एजेंसी कह रही है आज की रात बहुत भारी है और एनएसए डोभाल मुझे नहीं लगता है कि ठीक से सो पाएंगे। व्यग्र हैं, बेचैन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चिंतित हैं डोभाल। और देश के हर कोने पर एनएसए डोभाल की नजर है और खास तौर से सुदूर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर, पंजाब में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संसद भवन के आसपास एक प्रकार से उस इलाके की जो दिल्ली है वो मोटे तौर पर सादी वर्दी में छावनी में तब्दील हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कल एक विशेष कॉल दिया गया है। होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन एक विशेष कॉल दिया गया है। कॉल दिया गया है संसद चलो जंतर मंतर से। और ये महज कोइंसिडेंस नहीं है कि शेख अब्दुल्ला के पोता फारूक के बेटा श्रीमान उमर अब्दुल्ला वो भी कह रहे हैं संसद चलो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, जंतर मंतर पर तो दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती आरएसएस के गुंडे उठा करके लेके चले गए श्रीमान सोनम वांगचुक जी को। पुलिस के भेष में आरएसएस के गुंडे थे, ये ऑफिशियल वर्जन है तथा कथित एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि आरएसएस के गुंडे आए सुबह में और जबरदस्ती करके सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा के लेके चले गए। और सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती कुछ पिलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन खबर यह थी मित्रों, एक दिन पहले दिल्ली पुलिस को, वैसे तो हाईकोर्ट का आदेश था, लेकिन दिल्ली पुलिस को और भारत की खुफिया एजेंसी को इस बात की सूचना मिल रही थी कि 2 दिनों से जो यह खबर चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे कि सोनम वांगचुक की मौत हो सकती है अगले 2 दिनों में, ये यूं ही नहीं चलाई जा रही है, बल्कि योजना थी कि सोनम वांगचुक जी की मृत्यु हो जाए। और इसलिए खुफिया एजेंसी को इस बात का इल्म था कि कहीं कोई शरारती तत्व उनके साथ कोई फॉल प्ले न कर दे। कल हमारे साथ डीजीपी विक्रम सिंह थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने कहा कि इसकी पूरी संभावना थी कि कोई शरारती तत्व उन्हें पानी में ही कुछ मिला करके जहर दे सकता था या कुछ भी कर सकता था, कोई सुई चुभो सकता था। ऐसी परिस्थिति में हालांकि दिल्ली पुलिस ने वहां बहुत पुख्ता इंतजाम किए थे, सिटाडेल में कन्वर्ट था, लेकिन फिर भी खुफिया एजेंसी को इस बात का शक था कि सोनम वांगचुक के साथ कोई अवांछनीय घटना हो सकती है और इसका पूरा ठीकरा मोदी पर फोड़ा जा सकता है। सरकार नहीं, सिर्फ मोदी, और मोदी इनके निशाने पर है। और इसलिए भारत सरकार की खुफिया एजेंसी जो पहले से अलर्ट थी, उनको एक मौका मिला कि वो दिल्ली पुलिस को यह आदेश दे कि हाईकोर्ट ने जो अब आदेश दिया है उसकी तामील की जाए बिना वक्त गंवाए। आप कल्पना कर सकते हैं, परसों दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल दिल्ली हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा, वचन दिया कि भारत सरकार उनकी जान को लेकर के संवेदनशील है, गंभीर है और उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेती है। परसों संध्या तक यह चर्चा हो रही थी और उसी 12 घंटा नहीं बीता था, 12 घंटा एग्जैक्टली 12 घंटा बीता, सुबह का इंतजार किया गया और सुबह सुबह दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई और सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया गया। अब ये उठाने के बाद इनके बीच में रुदाली शुरू हुई। मुझे मालूम है कि मैं एक ऐसे तथ्य को आपके सामने रख रहा हूं जिससे इन्होंने जो नैरेटिव फैलाया है कि ये जो फासिस्ट सरकार है, दमनकारी सरकार है, वो सोनम वांगचुक को उठा के लेके चले गए हैं। लेकिन सच बात यह थी कि सोनम वांगचुक को
उनके जान को कुछ भी हो सकता था, इसकी खुफिया जानकारी थी। और अगर सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गया होता तो पूरे भारत में आग लगाने की योजना थी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सीजेपी किशनगंज, अभी तक कोई यूनिट नहीं बना। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका कोई यूनिट नहीं है पूरे देश में, लेकिन सीजेपी किशनगंज का एक बैनर है जंतर मंतर पर। किशनगंज कौन? किशनगंज वही किशनगंज जो नेपाल से सटा हुआ बिहार का इलाका है। वही किशनगंज, वही अररिया, वही कटिहार जो सीमांचल इलाका है बिहार का, उसकी पूरी डेमोग्राफी पिछले 15 वर्षों में पूरी तरह से बदल दी गई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए अब वहां के बासिंदे, एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति हो चुके हैं। अब जिसको लेकर के वही किशनगंज और वही अररिया और फिर वही रोड सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जाती है और वही चिकन नेक कहलाता है जो 22 किलोमीटर का था, और वही 22 किलोमीटर अब बदल करके 42 किलोमीटर हुआ है। सौजन्य अमित शाह जी, और उसी चिकन नेक को काटने की बात हो रही थी। कहां पे हो रही थी चिकन नेक को काटने की बात? शाहीन बाग में। और कहा जा रहा था 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाओ, हम चिकन नेक को काट देंगे और पूरा भारत विभाजित हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट उधर काट देंगे, कश्मीर इधर काट देंगे, खत्म हो गया भारत। ये शाहीन बाग में इसकी नारेबाजी लगी, इस पर आर्टिकल्स लिखे गए, इस पर बौद्धिक विमर्श लॉन्च किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी गण, प्रोफेसर गण इस पर विमर्श लॉन्च कर गए। हां, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर कश्मीर को आजादी चाहिए तो रेफरेंडम करा लीजिए, प्लेबिसाइट करा लीजिए। श्रीमान वांगचुक जी भी कह रहे हैं अगर कश्मीर की आवाम चाहती है कि उसे रेफरेंडम और प्लेबिसाइट का हक हो तो क्यों ना दिया जाए। कितने शालीन होकर के ये बात वो कह रहे थे श्रीमान वांगचुक। मैं फिर भी वांगचुक जी की उस तरह से आलोचना नहीं कर रहा हूं और ना मैं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ तो उनके अंदर मेटल है। लेकिन जो लोग वहां पर खड़े हैं, जो योजना थी उसमें सीजेपी किशनगंज बैनर था, और यही चिकन नेक काटने की बात श्रीमान शर्जील इमाम कर रहे थे, उमर खालिद कर रहे थे। उसी उमर खालिद और शर्जील इमाम का एक पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा 2020 में इसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जिस पर अभी हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसमें श्रीमान ताहिर हुसैन जी को सजा होनी है। दोषी करार दिया जा चुका है 6 लोग, और अब 6 लोगों को अब उनकी सजा सुनाई जाएगी। अब तार जुड़ रहे हैं, डॉट दिख रहा है आपको। इसीलिए मैंने कहा कि एनएसए डोभाल आज रात नहीं सोएंगे, और उनकी नजर सिर्फ लुटियंस जोन पे नहीं है, संसद के 10 किलोमीटर के पेरीफेरी में नहीं है। उनकी नजर उस चिकन नेक पर भी है, उनकी नजर उस किशनगंज पर भी है, उनकी नजर जम्मू कश्मीर में भी है, उनकी नजर राजस्थान बॉर्डर पर भी है, उनकी नजर महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी बलवा कराए जाने की योजना तैयार हो रही है। अब कौन कौन योजना तैयार कर रहे हैं? राम रक्षा दल शुरू हो गया है। नागपुर में अधिवेशन हुआ राम रक्षा दल का, जो आज तक अब इनको समझ में आया कि मुझे अपने दादा की शरण में जाना चाहिए, तो राम रक्षा अभियान शुरू किया है। यह आपको लग रहा है कि यह खंडित समूह है, लेकिन यह खंडित समूह जुड़े हुए समूह है, एक साथ काम कर रहे हैं, मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और भारत में नेपाल दोहराने की योजना बनाई जा रही है, बांग्लादेश दोहराने की योजना बनाई जा रही है। पत्रकारों को सुपारी दी गई है कि यह कहना शुरू करो कि मोदी और शाह जब यहां से भागेंगे तो कहां निवास करेंगे। यह फैलाना शुरू करो कि मोदी और शाह इस देश को छोड़ करके भाग रहे हैं। और इसीलिए राकेश टिकैत कह रहे हैं ट्रैक्टर तैयार है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं
कि कश्मीर को स्टेटहुड का वायदा किया था वो दो। झूठ बोला कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर सवाल खड़ा किया और कहा कि भैया सबूत दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे, और जब ये मुकदमा की बात हुई तब वो भागना शुरू कर दिए हैं, स्टेट से वहां से भाग रहे हैं। मामला बहुत कठिन है मित्रों, बहुत खतरनाक है, और इसीलिए एनएसए डोभाल सो नहीं रहे हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। आज रात योजना बनाई जा रही है कि कल 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों को भर दिया जाएगा। तो थंबनेल आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे आप। रात में जन सैलाब उमड़ा, ये थंबनेल। रात में जन सैलाब, अभी तक कोई जन सैलाब नहीं था। तो कहा कि भैया तुमको ये सुपारी दी जा रही है कि ये कहना शुरू करो कि रात में जन सैलाब उमड़ा। और ये मैसेज जो राहुल गांधी वहां पहुंच नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है संदेश कि साहब देखिए, विरोध और समर्थन तो बाद में होगा, आप कॉकरोच के साथ हैं नहीं हैं, आप वांगचुक के साथ हैं नहीं हैं, तो ये सांप छुपते नहीं, सामने आते नहीं, ये दोनों चल रहा है ये प्रकरण। अब इस प्रकरण में देखिए, कल भी मैंने इस बात की चर्चा की, कांग्रेस पार्टी के युवराज नहीं जा रहे हैं, और सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जो इस प्रदर्शन में नहीं आ रहे हैं उनका दिल बहुत तंग है, वो बड़े दिल के नहीं हैं। और ये निशाना सिर्फ राहुल गांधी पर कह रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी की ही पार्टी में उनके पिताश्री मंत्री थे, तो कांग्रेस से वो बड़े नाराज हैं, दुखी हैं। और कांग्रेस कह रही है कि सोनम वांगचुक मोदी की गोद में जाके बैठा है। क्यों? मोदी ने जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के फैसले किए थे, उसमें मोदी के समर्थन में खड़े हो गए थे सोनम वांगचुक, और अब ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि लद्दाख को विशेष पैकेज या और भी जो कुछ देना है वो दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि सोनम वांगचुक मोदी का आदमी है, और मोदी के लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक चाइना का आदमी है, सोरोस का आदमी है। और बीच का जो व्यक्ति है, कल आप हैरान हो जाएंगे, जिसको आप आंदोलनजीवी कहते हैं, वो आंदोलनजीवी पीछे में खड़े थे, और कॉकरोच पार्टी के सर्वे सर्वा श्रीमान कह रहे थे कि हम हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए रो रहे थे। अब उनको लग रहा था कि अगर मैं हंगर स्ट्राइक पर मुझे बैठना पड़ा, मेरी क्रेडिबिलिटी डूब जाएगी, मुझे बैठना ही पड़ेगा, इस हंगर स्ट्राइक को आगे कैसे बढ़ाएं। तो किसी ने सलाह दिया होगा कि सोनम वांगचुक ने कह दिया है अब तुम हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाओ, बैठना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अब इस हंगर स्ट्राइक पर बैठने के लिए अब वो तैयार कर रहे हैं, और सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर, डडलानी, इन सब से प्रचार करवाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को बुलाओ। और आखिर में वो पत्रकार उतर गए मंच पे, जिन्होंने थंबनेल बनाना शुरू किया, रात को जन सैलाब आ गया, ताकि ये जन सैलाब को दिखा करके कल 20 तारीख की तैयारी कर सकें। तो जो पत्रकार की भेष में पेड समूह है, कंटेंट क्रिएटर जिसको कहते हैं, जो पार्टी विशेष के लिए कंटेंट बना रहे हैं, वो पत्रकार की भेष में उन्होंने थंबनेल पर थंबनेल का वॉर शुरू कर दिया है। और इस सब की जानकारी एनएसए डोभाल अपने चैम्बर में बैठ करके ले रहे हैं। 20 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब मोदी, आप सोचिए, कल जालंधर में थे, परसों जालंधर में थे मोदी, और इधर इनको पुलिस उठा रही थी, एक ही साथ दोनों घटनाएं चल रही थी। पंजाब में मोदी जिस तरह से पहुंच रहे थे, पंजाब में मोदी की यात्रा हाईली सेंसिटिव होती है, सबसे ज्यादा खतरा पंजाब के दौरे पर होती है। वहां पे एनएसए चाक चौबंद थे, और उसके बाद यहां दिल्ली में यह कहानी चल रही थी। लेकिन 30 सेकंड में दिल्ली पुलिस ने जो ऑपरेशन संसद को अंजाम दिया, वो अल्टीमेट है। ये ऑपरेशन पार्लियामेंट है। ऑपरेशन पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ कि ये 20 जुलाई की योजना बन रही थी, अब मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, उनका ब्लड प्रेशर नीचे हो जा रहा था, इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा करो और उनसे मैसेज दिलवाओ, ताकि 20 जुलाई को लोग वहां पर पहुंचते रहें और इसी बीच में मार दें। खुफिया एजेंसी को जानकारी थी
कि पहले इनका स्टेटमेंट ले करके ये हल्ला करो कि अब मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, मरने की स्थिति हो गई है। डॉक्टर आकर के कह रहे हैं कि इनका मांसपेशी खत्म हो रहा है, मांस खत्म हो रहा है, अब इनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, पल्स रेट नीचे चला गया, अब इनका ब्रेन काम करना बंद कर रहा है, किडनी खत्म हो रहा है। ये सब माहौल बनाएंगे और ये सब माहौल बनाते 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 कोई जाकर के फॉल प्ले करके कोई सुई चुबो देगा, कोई जहर दे देगा, खत्म हो गए। तब तक पता चलेगा, उसके बाद ये फिर मोदी के ऊपर ये ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और फिर 20 जुलाई को संसद का मार्च आयोजन किया जाएगा और फिर उनके पता चला उनके डेड बॉडी को लेकर के आंदोलन किया जाएगा और देश 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 में शहर शहर आगजनी शुरू की जाएगी, क्योंकि 1-1 लाख रुपए मौलवी साहब भेज रहे थे अमेरिका से। ये योजना थी। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, देश में सब कुछ तो सामान्य चल रहा है। आप ये गलतफहमी मत पालिए, देश बहुत कठिन मुहाने पर खड़ा है। उनके नीट के बच्चों को लेकर के उनके मन में कुछ भी नहीं था। मैं आज फिर कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए था और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बर्ताव, ये और बात है कि आपके सामने इतना नाकारा अपोजिशन है कि आप कुछ भी करते जा रहे हैं। एक बात आपको मानना पड़ेगा मोदी जी, और ये गलत कर रहे हैं और इसी से एक जा रहा है कि नहीं आप डिक्टेटर हैं। बार बार घटनाएं हो रही हैं और आपको लग रहा है कि नहीं उस घटना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी सही है कि शिक्षा मंत्री, उसी शिक्षा मंत्री ने दोबारा नीट का एग्जाम करवाया, फेयर एग्जाम हुआ, बच्चे उत्तीर्ण हुए, अब एडमिशन भी शुरू हो जाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन जो आरोप लगे थे तो कुछ प्रोपराइटी होती है, कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है। इसकी वजह से, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया, शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि हाँ हमारी भूल है, हमारी गलती है, हम इस गलती को दुरुस्त करेंगे, ये बात भी वाजिब है। लेकिन अगर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसको आप मौका क्यों दे रहे हैं? लेकिन इनकी धूर्तता मैंने उसी वक्त स्पष्ट कर दी थी मित्रों कि ये यूजीसी एक्ट के खिलाफ कोई जुबान उस जंतर मंतर पर नहीं खुला। इसलिए ये धुर कट्टर इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन जंतर मंतर पर काम कर रहा है। मोदी जी थोड़ा थोड़ा उनको मौका भी दे देते हैं, मौका दे देते हैं मोदी जी, थोड़ा ही सही लेकिन मौका दे देते हैं। मैं एक पत्रकार की हैसियत से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार की अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिर 10-12 बच्चों ने जान दी है, सुसाइड किया है, उनके परिवार के प्रति जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। उनके साथ आपने क्या किया? क्या कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? इस पर सरकार को संवेदनशील होना ही पड़ेगा और नहीं हो रहे हैं तो ये आरोप लगेंगे। अब ये और बात है कि जो आरोप लगाने वाला पात्र है वो आरोप लगाने के लायक नहीं है, इसलिए आरोप से आप वंचित हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी स्थिति है आपके लिए। लेकिन ये बात एजेंडाधारी पत्रकार नहीं कहेगा, क्यूबाइड नेटवर्क कहेगा, दम ठोक करके कहेगा कि जहां आपकी गलती है आप अपनी गलती को सुधार कीजिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी को डंके की चोट पर आपको साबित करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आपकी मुखर आलोचना होगी। कोई नहीं करेगा तो हम लोग तो करेंगे, हां, लेकिन एजेंडा हम लोग नहीं चलाएंगे। इस आधार पर आपको पदच्युत होने के लिए, आग लगाने के लिए नहीं कहेंगे। तो उस मामले में हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जहां गलती है उस गलती को दुरुस्त तो करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, ऐसे नहीं चलेगा। आपके लिए अच्छी स्थिति यह हो गई है कि ये चरित्रहीन अपोजिशन आपके सामने खड़ा है। अपोजिशन इन द सेंस कि इनका एजेंडा कुछ और है, इनका एजेंडा आग लगाना है, माहौल खराब करके आपको सत्ता से बाहर करना है। चुनाव में ये आपको शिकस्त दे नहीं पा रहे हैं तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए रास्ता ये गलत ले रहे हैं और उसके समर्थन में कम से कम हम लोग खड़े नहीं हो सकते। इसलिए
आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए भी ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, खुद को करेक्ट करने का। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरफ काम करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और स्थिति को बेहतर बनाएंगे। कल 20 जुलाई है मित्रों। भारत की खुफिया एजेंसी और भारत के डिफेंस तक सजग हैं, क्योंकि इसमें किसानों ने भी कह दिया है कि हम जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाले भी कह रहे हैं जाएंगे, और जो तथाकथित पार्टी है उसका तो मार्च ही है। तो ये सब चलेगा। अब देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।